ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। सभी आर्याओं आर्यवंशियों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर आप और हम पिछले 1,96,53,121 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। विश्व की सभी परंपराओं में यह प्राचीनतम परंपरा है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप और हम पुनः संकल्पित होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के धर्म चतुष्टय की प्राप्ति के लिए पुनः दृढ़ होते हैं, संकल्पित होते हैं। आइए संकल्प करें, इस नव संवत्सर में दृढ़तापूर्वक हम पुरुषार्थ करेंगे और ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेदवाणी को स्वयं पढ़ेंगे, अन्यों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था रही। पंचायती व्यवस्था पंच महायज्ञ की व्यवस्था। प्रथम ईश्वर ब्रह्म यज्ञ हम बोलते हैं। द्वितीय देव यज्ञ, जिसमें सभी आत्माएं एक दूसरे के लिए देवता होती हैं। तृतीय पितृ, माता पिता भी उसी पंचायतन पूजा का अंग हैं। अतिथि देव यज्ञ, अतिथि आदि विद्वान जन वे भी उसमें सम्मिलित हैं। और बलि वैश्य देव यज्ञ अर्थात पशु पक्षी सब एक साथ। तो यही पंचायती व्यवस्था और इसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। यही आर्य परंपरा। आर्य महासंघ दृढ़तापूर्वक संकल्पित होकर के सभी आर्यों को संगठित कर रहा है। आर्यजन संगठित हो रहे हैं, सैद्धांतिक एकता प्राप्त हो रही है और सांगठनिक भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप संगठन का परिचय दें, अपने अपने घरों पर यज्ञ आदि से नव संवत्सर का प्रारंभ करें। और हमारे आर्य पूर्वज विभिन्न तिथियों पर कार्य नहीं करते थे। देखिए, नव संवत्सर को ही श्री रामचंद्र जी का राज तिलक दिवस है। आज ही युधिष्ठिर जी महाराज का राज तिलक दिवस है। आज ही सम्राट विक्रमादित्य का यह राज तिलक दिवस है। इसी प्रकार ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की। होना तो यह चाहिए कि भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन अवकाश घोषित किया जाए। भारत की सरकार, प्रांतों की सरकारें नव संवत्सर के प्रारंभ पर अवकाश घोषित करें। लेकिन ऐसा न होकर के कहीं ना कहीं तुष्टीकरण, जातीय आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर अवकाश घोषित किए गए हैं। हम सांप्रदायिकता को मिटाएं और नव संवत्सर पर अवकाश घोषित करें। वर्ष में 12 मास होते हैं और इस 12 मास को अपने यहाँ देवता भी कहा गया है। अपने बालकों को आज 12 मास के नाम अवश्य याद करवाएं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। पुनः दोहरा रहा हूं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद,
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, यह 12 मास अवश्य याद करवाएं, ऋतुएं भी याद करवाएं। और आज अपने भारतवर्ष में आर्य भाषा में 100 तक की गिनती भी याद नहीं है बालकों को। अपने बालकों को आर्य भाषा में गणना स्मरण करवाएं, यह बहुत आवश्यक है। हमें आर्य परंपरा को निर्बाध आगे बढ़ाना है तो आर्य भाषा को भी बढ़ाना होगा। आप बढ़ें, आर्य भाषा बढ़े, आर्य समाज बढ़े और यह राष्ट्र बढ़े, आर्यवर्त बढ़े। इसी भाव के साथ पुनः एक बार फिर आपको नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। संगठित रहें, दृढ़ रहें, संगठन का परिचय दें। धन्यवाद।